जय श्री राम। दोस्तों, आज हम श्री रामचरितमानस बालकांड की कथा दोहा नंबर 135 के आगे की कथा सुनाएंगे। हमारे पीछे की कथा में बहुत सुंदर कथा चल रही थी कि जब नारद जी को घर बसाने की सोच रहे थे, लेकिन वो हो नहीं सका। भगवान श्री हरि को नारद जी का श्राप भी मिला। तो उसी से आगे की कथा है। पीछे के हमारे दोनों पाठ बहुत सुंदर चले थे दोस्तों, अच्छी अच्छी कहानी थी, दोनों जरूर सुनिएगा। अहो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो, हंसऊँ हम हिसोले हूँ फल बहुरी हंसो मुनि को। अब कह रहे हैं तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। हाँ पुनि जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। ये हाँ फरकत अधर कोप मन माही, सदापि चले कमलापति पाही। फिर मुनि ने फिर जल में देखा तो वह अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उसे संतोष नहीं हुआ। उनके होंठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। अब वो जो दो लोगों को जो हंस रहे थे वो शंकर जी के गण थे। तो उन्हीं को नारद जी ने उनको भी श्राप दिया कि जाओ तुम दोनों राक्षस हो जाओ और ऐसे मुनियों के ऊपर हंसते रहना। हाँ दे हूँ श्राप की मरी हूँ जाई, अजगत मोरी उपहास कराई। ये हाँ बीच ही पंथ मिले धनुजारी, असंग रमा सोई राजकुमारी। हम मन में सोचते जाते थे कि जाकर या तो शाप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वहीं राजकुमारी थी। कौन? जो वरमाला जिसकी मंडप में धनुष यज्ञ रखा हुआ था, वही और लड़की मतलब राजकुमारी मिली थी वहां पर। ये हाँ बोले मधुर बचन सुरसाई, अमुनि कहाँ चले बिकल की नाई। ये हाँ सुनत बचन उपजायति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। अब देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। अब आगे है, हाँ पर संपदा सकहु नहीं देखी,
तुम्हारे ईर्षा कपट विषेखी ये हाँ मथत सिंधु रुद्र ही बौरायहु सुरन प्रेरी विष पान करायहु। अब देखिए आगे क्या होता है कि मुनि ने कहा तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत हैं। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। देखिए नारद जी बहुत क्रोध में हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं। सुनिए आगे। हे असुर सुरा विष शंकरहि आपुरमा मनिचार स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहारो। अब असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर यानी कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। बाप रे, नारद जी से बचना, बहुत क्रोध में है। ये हाँ परम स्वतंत्र न सिर पर कोई अभाव ही मना ही करहूँ तुम सोई। ये हाँ भले ही मंद मंद ही भल करहु अभी समय हरस नहीं कछु धरहूँ। अब तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं, इससे जब जो मन को भाता है यानी स्वच्छंदता से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो, हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। ए डाहा की परिचय हूँ सब काहू अति असंख्य मन सदा उछाहू करब शुभा शुभ तुम ही न बाधा अब लगी तुम ही न काहू साधा। अब सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते, अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। ये हाँ भले भवन अब बायन दीना पावहु गए फल आपन कीना। ये हाँ बंचहु मोहि जवन धरि दे हाँ सोई तन धरहु श्राप मम हाँ। अब कि तुमने अच्छा घर बना दिया, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा शाप है। देखिए नारद जी ने इतना क्रोध में भगवान श्री को हरि को श्राप दे दिया। एक कपियाकृत तुम कीनी हमारी करियै किस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी नारी विरह तुम होव दुखारी। देखिए कपियाकृत तुम कीन हमारी करियै किस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी नारी विरह तुम होव दुखारी। बहुत सुंदर, ये तो सब प्रभु की लीला है दोस्तों। सब वही कराते हैं और सब वही करते हैं। अब इसका अर्थ है, हम आपको अर्थ समझाते हैं कि तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होंगे।
जय श्री हरि। अश्राप शीस धरि हरस हिय प्रभु बहु विनती कीनी अनिज माया कै प्रबलता करसी कृपा निधि लीनी। अब सांप को सिर पर चढ़कर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबल खींच ली। देखो सब प्रभु की ही माया है। ए जब हरि माया दूर निवारी नहीं ताह रमान राजकुमारी तब मुनि अति सभीत हरि चरना गहे पाहि प्रणतारति हरना। अब जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहां ना लक्ष्मी ही रह गई न राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले मेरी रक्षा कीजिए। हे मिषाहो मम श्राप कृपाला मम इच्छा कह दीन दयाला मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे कह मुनि पाप मिटाई की मैं घेरे। हे कृपाल मेरा शाप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। ए जपहु जाय शंकर शतनामा अहोई हृदय तुरत विश्रामा को नहीं शिव समान प्रिय मोरे अति परतीति तजहु जनि भोरे। अब भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के शतनाम का जाप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूलकर भी ना छोड़ना। ए हाँ जही पर कृपा न करहि पुरारी सो न पाव मुनि भगति हमारी। ए हाँ असुर धरि मही विचरहु जाई अब न तुम्हि माया नियराई। अब हे मुनि पुरारी यानी शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। अब बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु तब भय अंतर्धान असत्य लोक नारद चले करत राम गुण गाम। अब बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढाढ़स देकर तब प्रभु अंतर्धान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए ब्रह्मलोक यानी सत्यलोक को चले गए। ए हाँ हर गण मुनहि जात पथ देखी विगत मोह मन हरस विषेखी। ए हाँ अति सभीत नारद पहियाए गहि पद आरत वचन सुनाए। अब शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले।
ये हाँ हर गण हम न विप्र मुनि राया, बड़े अपराध कीन फल पाया। ये हाँ श्राप अनुग्रह करहूँ कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। अब हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा। ए हाँ निश्चर जाई हो तुम दो, अभय भव विपुल तेज बल हो। ए हाँ भुज बल विश्वजित अब तुम जहिया, अधारी हाई विष्णु मनुज तनु तहिया। अब तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। ए हाँ समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, अहोई हूँ मुकुत न पुनि संसारा। ए चले जुगल मुनि पद सिर नाई, अभय निशाचर काल ही पाई। अब युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। एक कल्प ही है तू प्रभु लीन मनुज अवतार, असुर रंजन सज्जन सुखद हरिभंजन भूमि भार। लखन सियावर रामचंद्र बजरंग बली, महादेव देव कौशल किशोर की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय, शारदा मैया जू की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। पार्वती पतये हर हर महादेव। जय शिव शंकर शंभु।